अब आपको दिखाते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाली एक अच्छी खबर। अलग अलग जानवरों की विशालकाय कठपुतलियां, इसके साथ कांगो से शुरू हुई 20,000 किलोमीटर की यात्रा नॉर्वे पहुंचकर समाप्त हो गई है। इस यात्रा के जरिए जलवायु परिवर्तन के कारण जानवरों के विस्थापन के मुद्दे को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की गई है। बर्फ से सफेद धरती और उस पर चलते जानवर और साथ चलते लोग, दूर से कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन असली कहानी ये नहीं है। नजदीक से देखने पर आप देखेंगे कि ये अलग अलग जानवरों की कठपुतलियां यानी पपेट हैं, जिन्हें कुछ लोग मिलकर चला रहे हैं। दरअसल ये अभियान इसलिए शुरू किया गया है कि इन विशालकाय पपेट्स के जरिए नॉर्वे में लोगों को जलवायु संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। इसके लिए इन पपेट के साथ कांगो से शुरू हुई यात्रा 20,000 किलोमीटर की दूरी तय कर नॉर्वे पहुंच गई है। ये यात्रा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से भाग रहे जानवरों की प्रतीक भी है। इन पपेट्स को कार्डबोर्ड और प्लाईवुड जैसे रिसाइकल योग्य सामग्रियों से बनाया गया है, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान भी न पहुंचे। हाथी, जिराफ, गोरिल्ला, जंगली भैंसा, हिरण और बंदर जैसे जानवरों की कठपुतलियों ने यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर जोस्टे डल्सब्रीन ग्लेशियर पर चढ़ाई की और दुनिया के सबसे उत्तरी बिंदुओं में से एक नॉर्डकैप पर अपनी यात्रा समाप्त की। कांगो के किंशासा से शुरू हुई ये यात्रा 25 शहरों से होती हुई नॉर्वे पहुंची। इस यात्रा के मार्ग में सोहेल के रेगिस्तान, मैड्रिड और लंदन जैसे यूरोपीय शहर भी शामिल हुए। 56 कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। किंशासा से जब ये यात्रा शुरू हुई थी तब मंडली में सिर्फ 15 जानवरों की कठपुतलियां थीं, लेकिन रास्ते में कई और जानवरों के पपेट्स जुड़ते गए। जब यात्रा नॉर्वे पहुंची तो इनकी संख्या 65 से ज्यादा हो गई थी। इन जानवरों के प्रोटोटाइप दक्षिण अफ्रीका के जुआबी और उक्वांडा पपेट्स एंड डिजाइन्स आर्ट्स कलेक्टिव द्वारा डिजाइन किए गए थे, जहां लंदन के विंबलडन कॉलेज ऑफ आर्ट्स के छात्रों ने कठपुतलियों का परीक्षण और निर्माण किया। यह यात्रा सिर्फ पर्यावरण संरक्षण से ही नहीं जुड़ी थी, बल्कि जो जानवर विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनके भी संरक्षण को लेकर थी। क्योंकि यात्रा के आयोजकों का मानना है कि अगर लोग जागरूक होते हैं तो यात्रा में शामिल जानवरों के प्रतीकों के जरिए अभी भी इन जानवरों को बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।